हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में, जो कि जेके बॉबी की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है कल ही। क्योंकि यहाँ पे अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है आज से, जैसे कि आपको पता होगा। उसमें सारा का सारा किस्सा लिख के है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सीट मैट्रिक्स इस साल क्या होने वाला है, तो वैसा ही हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे जीएमसी जम्मू वालों के साथ एक ब्लंडर हुआ है। उन्होंने पिछले साल 184 को एडमिट किया था, तो उसकी वजह से उनकी सीटें कटी है, लगभग 7 सीट्स। ठीक है ना। तो उसका आपको खास ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको ये नहीं बोलना है कि चीटिंग वीटिंग है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ही, जीएमसी जम्मू वालों ने ही कुछ किया था। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं चॉइस फिलिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक्चुअल में चॉइस फिलिंग करनी कैसी होती है। चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करनी होती है, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल होता है कि आपको एमबीबीएस कहाँ से करना है। ठीक है ना। क्योंकि अभी अभी मैंने एक फोटो देखा यहाँ पे, मतलब मेरे पास है एक ही आईडी। उसने मुझे बोला कि आप चेक करो कि मैंने चॉइस फिलिंग ठीक भरी है या नहीं। तो जब मैंने देखा ना यार, मतलब सीधे वो ब्लंडर है। उसने सारा का सारा रिवर्स ऑर्डर में भरा है, मतलब जो जिसकी प्रेफरेंस 1 रखनी थी उसको एंड में रखा है। तो उससे गलती हुई है, तो वही गलती आपको भी यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है। तो चॉइस फिलिंग बहुत आराम से करनी है, ताकि आपको वही मेडिकल कॉलेज मिले यहाँ पे जो आप चाहते हो। वरना पता लगा लास्ट में जब वो सिलेक्शन लिस्ट आता है ना, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, वहाँ पे आपने रिवर्स किया होगा, तो फिर आपको पता ही है कि आपको क्या मिलने वाला है। फिर आपको सीधे बीडीएस मिलेगा, चाहे आपने कितने भी मार्क्स लाए हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यहाँ पे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अगर आप में से कोई इस वीडियो को देख रहा है ना, जो कि अभी 11th में है या 12th में है, जो कि नीट की तैयारी कर रहा है, या अगर किसी ने नीट एग्जाम दिया है और उससे क्या हुआ है, किसी कारण से मतलब नीट एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया उसे, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, किसी का स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं होता है, या किसी का मतलब कोचिंग अच्छी नहीं होती है, या किसी का पढ़ने का तरीका ही गलत होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन में। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा फिजिक्स वाला बैच के साथ, जिनसे पढ़कर आज तक हज़ारों की संख्या में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एमबीबीएस कॉलेज में। तो चलिए मैं आपको इन बैच का ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे यकीन 3.0 की, जो कि फिजिक्स वाला ने रिसेंटली लॉन्च किया है। और ये प्योरली नीट ड्रॉपर्स के लिए है ये बैच। ठीक है ना। जिनको नीट 2024 में अपियर होना है, ड्रॉपर्स को, उनके लिए ये बैच है। और इसकी खास बात यह है इस बैच की, इसके साथ आपको यकीन 2.0 1.0 फ्री मिलने वाला है। और अगर इसके प्राइस की बात की जाए अभी, तो इसका प्राइस है 3600। ऐसे ही यहाँ पे क्लास 11th के लिए अर्जुना नीट 3.0 बैच है, जो कि आपको 3600 में मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे लक्ष्य नीट 3.0 बैच है, जो कि फॉर क्लास 12th एंड नीट, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3500 में मिलेगा। इन सारे बैचेस में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और यहाँ पे आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी देखने को मिलेगी, जो कि आपको पढ़ाएगी। क्लास खत्म होने के बाद आपको डीपीपी मिलेगा, जो कि आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और साथ ही साथ उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, जो कि आपको पीडब्ल्यू की ऐप पे मिलेंगे। अब जब टॉपिक आप खत्म किया करोगे या चैप्टर्स खत्म किया करोगे, तो उसके बाद आपके यहाँ पे शेड्यूल टेस्ट भी होते हैं अकॉर्डिंग टू प्लानर। तो अगर अब आप में से कोई इन बैच को ज्वाइन करना चाहता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप मेरा कूपन कोड MP150 यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको इंस्टेंटली 150 ऑफ मिलेगा। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो चलिए हम आ गए यहाँ पे स्क्रीन पे। सबसे पहले तो आप ये देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा है, एक तो मैं आपके साथ यहाँ पे सीट मैट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ और चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है। सबसे पहले आप ये देख लो यहाँ पे कि क्या ब्लंडर हुआ है यार। ये देख लो करना क्या था और इसने क्या किया है यार। हो जाती है लेकिन गलती, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि पहले वीडियोस देखा करो कि कैसे एक्चुअल में चॉइस फिलिंग करनी होती है, तब जाके आप चॉइस फिलिंग किया करो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने प्रेफरेंस क्या रखी है। पहले जीएमसी कठुआ, फिर जीएमसी डोडा, फिर जीएमसी राजौरी, फिर जीएमसी अनंतनाग, फिर जीएमसी हंदवाड़ा, जीएमसी उधमपुर, फिर एस्कॉम्स देखो कहाँ पे रखा है, जीएमसी बारामूला, जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी जम्मू, सिक्किम्स। मेरे हिसाब से इसने सिक्किम्स को 1 पे रखा था और जीएमसी जम्मू को दूसरे पे, और ऐसे ही यहाँ पे श्रीनगर को तीसरे पे, बारामूला को 4 पे, और जबकि इसका और लेकिन ये एस्कॉम्स बीच में कैसे आया यार। मतलब मेरे हिसाब से इसको कुछ ना कुछ तो गलती यहाँ पे हुई है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको कैसे एक्चुअल में प्रेफरेंस रखनी होती है, और आपके एरिया के हिसाब से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, और कॉलेज के हिसाब से। ठीक है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लो ये कि सीट मैट्रिक्स क्या है इस साल का। मैंने तो आपको ऑलरेडी वैसे शेयर किया था कि कैसे निकालना होता है, लेकिन अब जेके बोपी वालों ने निकाला है, तो ये भी आपको देखना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक सेकेंड, मेन फोकस हमारा यहाँ पे उधमपुर पे है, और है जो नया कौन सा था, हंदवाड़ा। तो यहाँ पे भी आपको 85 और 85 मिली है, जबकि जीएमसी जम्मू की आपको कम हुई है 7 सीटें। ठीक है। क्योंकि इन्होंने वो किया था कुछ, और टोटल यहाँ पे 1013 सीट्स है। तो ऐसा ही मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो एक शेयर किया है। तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे कि यहाँ पे EWS प्लस ओपन मेरिट की 54% है, जैसे कि मैंने आपको बोला। अब इस बार उन्होंने अच्छे से लिखा है
टोटल में 54% है, तो EWS को 10% और फिर जो प्योर ओपन मेरिट है ना उनको 44%। तो यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो जो कश्मीर में रहते हैं, दूसरे जो जम्मू में रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कश्मीर की बात करें पहले, जैसे कि कश्मीर के बच्चों को यहाँ पे सबसे पहले तो श्रीनगर वाला रखना चाहिए, GMC श्रीनगर। दूसरा उनको सिक्किम्स रखना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ लोग अगर कुछ कोई है ना मतलब ऐसा कि जो जम्मू में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है तो वो जा सकता है वहाँ पे। वैसे वहाँ पे गर्मी वर्मी बहुत होती है कश्मीरी बच्चों को, है ना। श्रीनगर, सिक्किम्स, फिर उसके बाद मैं रखता यहाँ पे, अगर मेरा मान लो तो मैं वो वाला कॉलेज रखता इसके बाद जो मेरे नज़दीक होता। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अनंतनाग रखता मैं। उसके बाद जो भी कश्मीर में कॉलेज है ना, जैसे कि बारामूला है यहाँ पे, मतलब सारे के सारे कॉलेज जो मेरे इसमें है, मतलब ना मतलब इस साइड से जो कश्मीर में है, पहले मैं वही कॉलेजेस रखता। और ये जो 2 कॉलेजेस हैं ना, इनकी तो मैं पहली प्रेफरेंस रखता, ये श्रीनगर और सिक्किम्स की, और बाकी मैं इनकी रखता मतलब एरिया के हिसाब से कि कौन सा मेरे नज़दीक है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर बहुत ही पुराना कॉलेज है और इसके साथ बहुत सारे हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड है, तो पोस्टिंग देने में बहुत मज़ा आता है, मतलब ईजिली अवेलेबल रहती है पोस्टिंग यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे ही सिक्किम्स के साथ भी JVC एसोसिएट है तो वो भी उसके नज़दीक है। बाकी ये जो अनंतनाग बारामूला है ना, ये नए नए कॉलेज है तो इनके साथ भी हॉस्पिटल है, लेकिन मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी अभी ये बने हैं, तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप एरिया वाइज रखो, जो नज़दीक है वही रखो आप। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, एस्कॉम्स आप सबसे लास्ट में रखना, क्योंकि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, अगर कोई लेना चाहता है तो वो सबसे लास्ट में रखेगा, ठीक है। और यहाँ पे वो वाला डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम ये सिलेक्ट करेंगे, अगर हम डायरेक्टली अभी मेरे मार्क जैसे कम है, मान लेते हैं कि 500 किसी के मार्क से, और वो डर रहा है कि यार अगर मैं GMC श्रीनगर सेलेक्ट करूँगा तो मुझे इतने मार्क्स नहीं है तो मेरे से वो वाले कॉलेज भी छूट जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको ऐसे ही प्रेफरेंस रखनी है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये जब रैंक वाइज फिल होंगे ना, तो फिर जितने मार्क्स आपके होंगे ना उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे कॉलेज मिलने वाला है। तो अगर अब हम यहाँ पे जम्मू की बात करें, बाकी ये यहाँ पे जम्मू के रख सकते हैं, ठीक है ना, जो जम्मू वाले कॉलेज है अपने हिसाब से। बाकी जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं, जो प्रेफर करना चाहता है श्रीनगर वो पहले नंबर पर श्रीनगर रख सकता है, और जो जम्मू में ही रहना चाहता है तो वो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जम्मू ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस्ट कॉलेज है यहाँ पे जम्मू का। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे बाकी सारे लगभग नए कॉलेज है, तो यहाँ पे उसके बाद आप ऐसे रखो कि आपका एरिया कौन सा है, नज़दीक एरिया कौन सा है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे भी कश्मीर में भी कंफर्टेबल है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दूसरे नंबर पे सिक्किम्स रखो, और उसके बाद ये एरिया वाला सिस्टम रखो, ठीक है ना, एरिया के बेस पे कि जो आपके नज़दीक है उधर ही जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है। वैसे वहाँ पे आपको हॉस्टल में जाना पड़ता है तो वहाँ पे बहुत मतलब अजीब लगता है, हॉस्टल अच्छा नहीं होता है यहाँ पे कॉलेजेस का, ठीक है ना। और एट द एंड आपको भी एस्कॉम्स रखना है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है जैसे इसने किया था, इसके साथ पूरा का पूरा उल्टा हुआ है। इसको क्या करना होता है, जब आप प्रेफरेंस भरते सिलेक्ट कर रहे हो ना, ये तो सबसे पहले आपको वही कॉलेज पे टिक करनी होती है जो आपको लेना है, जैसे सिक्किम्स पे, और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू भी होता है और उसके बाद लॉक होती है चॉइसेस। लेकिन इसने सारा कुछ उल्टा किया है। तो ये मेरी यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि आप ऐसे भरो तो फ़ायदे में रहोगे, मेरी बात मान लो अभी, ठीक है ना। एस्कॉम्स लास्ट पे भरना, चाहे अगर किसी को BDS भी चाहिए ना तो उसको भी पहले MBBS कॉलेज ही भरने हैं, और अगर वो चाहता है कि एस्कॉम्स नहीं चाहिए, BDS गवर्नमेंट चाहिए, तो उसको एस्कॉम्स को एंड पे रखना पड़ेगा, जबकि BDS को बीच में रखना पड़ेगा फिर, मतलब ना अपने हिसाब से। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।